हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। इस वीडियो में हम सीजीपीएससी प्री 2024 के पूरे पेपर का सिर्फ आंसर संभावित मॉडल आंसर देंगे। इससे पहले मैंने 2 पार्ट में वीडियो एनालिसिस मतलब आंसर एनालिसिस करवा दिया है। आप चैनल में जाके ज़रूर देखें। तो पहला क्वेश्चन पूछा था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 20 लाख। अगला है, आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी का समूह कहलाता है जाति। अगर आप विद्यालय इसमें नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पूर्वी और पश्चिमी घाट खालिस्तान पर आपस में मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों द्वारा। प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश। अगले, चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चीता का वैज्ञानिक नाम इन चारों में से कोई भी नहीं है। ठीक है। पैंथेरा लियो लायन को कहते हैं, पैंथेरा पार्डस ये लेपर्ड को कहते हैं, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर को कहते हैं, और पैंथेरा उस्निया ये जो स्नो लेपर्ड होता है उसका होता है। तो इसमें से कोई भी चीता का तो नहीं लगा। तो ये क्वेश्चन जहाँ तक विलोपित ही होना चाहिए। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के निर्यात में निम्नलिखित वस्तुओं में किसका प्रतिशत भाग सर्वाधिक है? तो विनिर्मित माल का अधिक है। गंधार शैली को किस नाम से जाना जाता था? गंधार शैली यूनानी लोग लेके आए थे। ठीक है, तो इंडो यूनानी कला के नाम से जाना जाता था। अगला है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32 है। क्या है इसमें? न्यायालय में जाने का अधिकार है, मतलब मौलिक अधिकारों के हनन पे। अन्न दर्पण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो आंसर है ए, सी और डी आएगा। ठीक है, ए, सी और डी आना चाहिए। संभावित तो यही आना चाहिए। परावैद्युतांक की विमा होती है। परावैद्युतांक एक विमाहीन राशि है। ठीक है, तो इसीलिए आएगा M0, L0 और T0। देवमोरी स्तूप कहाँ है? तो देवमोरी स्तूप गुजरात में है। पीएम आशा योजना किससे संबंधित था? कृषकों से संबंधित था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है? कादर जनजाति नहीं है। कौन सा युग्म अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों का उदाहरण है? देखिए, अनुचुंबकीय पूछा और लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय तो पता है हमें कि जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता हो, और अनुचुंबकीय जो मैग्नेट की ओर आकर्षित होता हो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश किया। देखिए, क्रोमियम है और मैग्नीज है, वो दोनों ही अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय बिहेव रखते हैं। ठीक है, तो आंसर तो संभावित यही होना चाहिए। अगला है, 1857 की क्रांति के 2 महान नेता कौन थे जो बचकर नेपाल चले गए? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह और नाना साहब। अगला है, आहड़ व बनास संस्कृति, ये हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। प्रथम उप प्रधानमंत्री तो ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कुआलालंपुर में आयोजित एशिया प्रशांत बधिर खेल 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया था ए, यह 11वां एशिया प्रशांत बधिर खेल था, ये 10वां था। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ए है वो गलत हो जाएगा। और डी क्या बोल रहे हैं? भारत ने इस खेल में हिस्सा नहीं लिया था। भारत ने इस खेल में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी और सी। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। ये बोलता है 75(5). ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में हरे पादप क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक होते हैं। निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सा विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के दरबार में फारस के राजदूत के रूप में आया था? वो था अब्दुल रज्जाक। अगला, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर प्रोसेसिंग को गति देने के लिए उपयोग की जाती है? वो हो जाती है कैश मेमोरी। अगला है, निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में कौन सी भारत में स्थित नहीं है? धौलागिरी। इससे पहले कि अगर आप चैनल में जाके वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने पूरा मतलब आंसर को पूरा एनालिसिस करवा दिया है। ठीक है, 2 पार्ट में एनालिसिस करवाया है। पहला पार्ट में मैंने इंडियन जीएस को और दूसरे पार्ट में छत्तीसगढ़ जीएस को, और यहाँ पे हम सिर्फ आंसर पे ही चर्चा कर रहे हैं। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? भवभूति की। चलैया समिति की सिफारिशों के आधार पर किस क्षेत्र में सुधार हुआ था? कर नीति में सुधार हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करते हैं? तो अनुच्छेद 200 द्वारा।
निम्नलिखित में से कौन सा समकालिक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नहीं था? ये क्वेश्चन ऐसे थे जो आप विलोपित कर सकते थे, ठीक है। तो इसमें मतलब अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या होगा, उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, उसमें कौन सदस्य नहीं थे, ठीक है। संघीय बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया था। उन 7 प्राथमिकताओं को सप्तऋषि की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर श्रेणी में 96वां एकेडमी पुरस्कार जीता? ओपनहाइमर मूवी थी, ठीक है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 15% से अधिक नहीं हो सकती मंत्रियों की संख्या, वो हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन, ठीक है, 91, 91। अब अगला, न्याय दर्शन में बुद्धि ज्ञान का पर्याय क्या है? तो ज्ञान का पर्याय बुद्धि है। निम्नलिखित में से किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई? ये ऐसे विषय थे जो हम नॉर्मली नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो ये कीर विजय सूरी को दी गई थी जगत गुरु की उपाधि। किसने कहा है कि चेतन शरीर आत्मा है? ये कहा है चारवाक ने। अगला है, भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? संभावित आंसर ए होना चाहिए, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। अगला है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं पीसी महालनोबिस। भारत में जनजातीय मामलों का मंत्रालय, स्थापना वर्ष 1999। अवशिष्ट विषय क्या है? तो वे विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं होते हैं वो अवशिष्ट होते हैं। 248 के तहत अवशिष्ट सूची पे, अवशिष्ट विषय पे नियम बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को, ठीक है। अगला है, सुमेलित कीजिए, तो यहाँ जारवे आ जाएगा अंडमान निकोबार समूह, मुंडा आ जाएगा झारखंड, भील राजस्थान और गद्दी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके हिसाब से ए का 3, ए का 3, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला है, किस गुप्त शासक ने लिच्छवी दोहित्र के मतलब रूप से संदर्भित किया जाता था? तो जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनकी पत्नी लिच्छवियों की बेटी थी, ठीक है। अब उनके बेटे हुए समुद्रगुप्त, तो वो अपने आप को लिच्छवियों का नाती कहते थे। अगला है, कौन सा कथन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में सही है? तो यहाँ पे जो है सभी सही कथन सही है। अगला है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मीना का जलवा ऐसे करके कोड आता है, वो आपको याद रखना था। आंसर हो जाएगा इसका नाइट्रोजन। फिर कौन सा लौ इसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य रहा है? तो भारत में देखा जाए तो उड़ीसा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। संघीय बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है? तो अनुमान है 4.9%। आंसर हो जाएगा ए। अगला है, बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण क्या है? तो जैन, बौद्ध, ये सब में से ना बहुत ही डीप क्वेश्चन आए, ठीक है, डीप क्वेश्चन थे। तो इसका आंसर संभावित वेदना है, क्योंकि बौद्ध धर्म में कहा गया है कि किसी चीज के लिए ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब उसके प्रति अ, तीव्र वेदना मन में उठती है, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्यवाही से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली समाचार पत्र रात भर में अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया था? तो ये समाचार पत्र था अमृत बाजार पत्रिका। अगला, मिट्टी कैफे क्यों प्रसिद्ध है? तो ये आंसर हो जाएगा सी, दिव्यांगों द्वारा पुनः प्रतिबंधित होने के कारण। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश था दमन और दीव। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर चारागाहों पर लगाया जाता था? तो कर था बाघ। अगला, कनिका शिवाज किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है कनिका शिवाज। जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण हैं, तो तत्व के लक्षण में सभी आ जाएंगे, ठीक है, सभी है तत्व के लक्षण। अगला पार्ट हम सीजीजीएस का कर रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ आंसर आपको टिक करना है, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन पेपर से ज़रूर मैच करें और फिर उसके बाद सीजीपीएससी अपना आंसर निकालता है जिसमें वो 4-5 क्वेश्चन में इधर उधर करता है। फिर मॉडल को आंसर मतलब संशोधित मॉडल आंसर आता है, उसमें भी 8-10 क्वेश्चन फिर बिगड़ता है, ठीक है। तो फिर आप इससे मैच करें, फिर उसके बाद जो संशोधित आएगा उससे भी मैच करें, ठीक है। छत्तीसगढ़ की एक विशेष जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पशु से संबंधित है? तो अभी तक ज्ञात त्योहारों में सोहरई एक ऐसा पर्व है जो पशुओं से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बताइए जिन्हें उनकी पत्नी राजकुंवर देवी के साथ
6 माह के लिए जेल भेज गया था। तो गोपचंद बघेल थे वो। विवाह समय दूल्हा दुल्हन को पहने जाने वाला परंपरागत मोर किस वृक्ष की पत्तियों से बनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा छीन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ज, यहाँ पे ये बहुत ही मतलब क्या बोलना चाहिए, ट्रांसलेशन में मिस्टेक किया है। ज को में मुझे लगता है जे को इसने ज कर दिया, ठीक है। जबकि जे को अगर इधर हिंदी में लिखना चाहे तो मतलब ज को अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो वो एच हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जे के हिसाब से आंसर लेना था। इंग्लिश वर्जन भी पढ़ना चाहिए, तो जे से तो आंसर आना चाहिए पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा। कौन सी नदी महानदी की दाहिने तटवर्ती सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा सी तेल। सौर विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, सौर विशेष आर्थिक क्षेत्र राजनांदगांव में। अगला भोजली त्योहार है तो छोटी छोटी टोकरियों में अनाज किस विशेष तिथि को बोया जाता है? ठीक है, बोया जाता है बोल रहे हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी को बोया जाता है। कहावत जांगरली चलत ले, जांगर के चलत ले। इसका आंसर हो जाएगा ए स्वयं पर भरोसा। अगला है कलजूरी काल में निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ सिमरियागढ़ था? ठीक है। फिर ये इसमें इस वीडियो में नहीं बनेगा ये वाला, मैंने एनालिसिस वीडियो में आपको ये समझाया हुआ है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसमें से जाके देख लीजिएगा। सीसल शिल्प प्रमुख रूप से किस सामग्री का प्रयोग होता है? तो सीसल शिल्प क्या होता है? बांस के खिलौने बनाए जाते हैं, उसको सीसल शिल्प कहते हैं। तो यहाँ पे बांस तो दिया नहीं है, तो अब आंसर तो पौधा ही हो रहा है। सन 1920 में राजनांदगांव मिल मजदूर ने 37 दिन की हड़ताल की थी, इसका नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। आंसर में नहीं दिया है तो हम लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। अगला भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कोयले पर आधारित रासायनिक उर्वरक का संयंत्र छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो कोरबा में स्थापित किया गया है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल क्रियाशील जनसंख्या कितनी है? क्रियाशील जनसंख्या का परसेंट बताया गया था तब, तो यहाँ पे एक संख्या में पूछा है तो 1, 21, 80, 205 हो जाएगा। 47% के आसपास बताया गया था, ठीक है। अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र बांस कला केंद्र संचालित है, तो बांस एम्पोरियम के बारे में पूछ रही है, तो ये जगदलपुर में स्थापित है। छत्तीसगढ़ी मुहावरा आंखें करवाना का अर्थ क्या होता है? तो नींद आना होता है, ठीक है। नींद आने यानी आंखें करवाना। अगला है कोरबा 1982-83 वर्ष में किसके सहयोग से एनटीपीसी की स्थापना की गई? तो सहयोग था केंद्र शासन का। अगला है वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल हेतु घरेलू उत्पाद हरित सकल घरेलू उत्पाद को जोड़े जाने में भारत में छत्तीसगढ़ का क्या स्थान रहा है? प्रथम स्थान रहा है। अगला धान का झुलसा रोग, तो ये फफूंद जनित रोग है, आंसर हो जाएगा ए। अगला है छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अध्यादेश अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 की किन मूल धाराओं में संशोधन किया गया था? तो धारा 9, 11, 24 और 17 चारों धाराएं थी जिनमें क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। अगला है के अंजोर भाका के अंजोर यानी गीतांजलि का क्या है? छत्तीसगढ़ी अनुवाद है, ये किया था सविता पाठक जी ने। अगला है पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ किस जिले में खोले जाने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है? तो कौन सी जिला है? कोरबा, ठीक है। कंठी देउल मंदिर कहाँ है? रतनपुर में है। राज्य के प्रथम प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है पशुपालन, खनन, मछली, ये तीनों है, आंसर हो जाएगा ये। सिकार देवी का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से? तो भद्रा जनजाति से है। महानदी बेसिन का गर्म क्षेत्र कौन सा है? जांजगीर चांपा वाला क्षेत्र महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र आता है। अगला है पर्यटन स्थल सामत सरना कहाँ पर स्थित है? तो ये डीपा डी में स्थित है। अगला है देखिए ये भी है, अवैध कॉलोनी आ जाएगा अ, आपका इसमें भी नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें टिक लगाते नहीं बनेगा, तो इससे मैंने अपने वीडियो में बताया है, वहाँ जाके जरूर देखें। डोंगरगढ़ स्थित माँ बमलेश्वरी मंदिर का विकास किस योजना? प्रसाद योजना हो जाएगा आंसर। फिर पूछ रहे हैं 1933 में जब महात्मा गांधी आए थे तो दुर्ग में वो किन के घर पर रुके थे? तो थे घनश्याम सिंह गुप्त, जनौला बीच दरियामा कंचन थारी। तो इसका फुल एक्सप्लेनेशन मैंने अपने वीडियोस में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके ज़रूर देखें। इसका आंसर हो जाएगा डी पुरैन पत्ता। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित गेहूं की
उन्नत किस्म निम्न में से कौन सी नहीं है? आंसर हो जाएगा इंदिरा सोना। ठीक है। कौन सी बोली छत्तीसगढ़ की जनजातीय बोली नहीं है? तो देखिए जो 3 बोली दिया हुआ है, हल्बी, खड़िया और पंडो, तीनों ही है। ठीक है, तो आ जाएगा आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है भारत के संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो अनुच्छेद दिया है, इसे मैंने आपसे एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले वाले वीडियो में भी कराया हुआ था। ठीक है। क बोलेगा तो ग्राम सभा, देखिए ए ग्राम सभा, बी गठन, सी संरचना, ऐसे करके मैंने बताया हुआ था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला हिंदी की साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किसने किया है? माधवराव सप्रे। ये सभी क्वेश्चन थे जिसे हमने क्या किया था, अपने वीडियोस में कराया हुआ था। वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ई सिल्वीकल्चर। अगला है छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा गोदना के लिए काला रंग किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? ये परेशान करने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका आंसर अभी तक तो खुरई है, क्योंकि ऐसा कोई पेड़ आज तक किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है कि है जिससे गोदना के लिए काला रंग प्राप्त हो। छत्तीसगढ़ में खलटाई बोली प्रमुख रूप से बोली जाती है, तो आंसर हो जाएगा ए छत्तीसगढ़ के पश्चिम सीमांत क्षेत्र में। अगला है स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए कौन पात्र है? कौन पात्र है? एसटी भी पात्र हैं, एससी भी पात्र हैं और महिला उद्यमी तीनों प्राप्त पात्र हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है किस पुरा स्थल से वेदश्री नामक मृण मुद्रा प्राप्त हुई? मल्हार। किस जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है? तो बैगा है जो सर्वाधिक गोदना प्रिय है। ये कौन सा गोदना गुदवाते हैं? झेला गोदना। और किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है? तो भाटा मिट्टी जो लैटराइट मिट्टी होती है उसका पीएच मान सबसे कम होता है। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास 2015 अधिसूचित किया गया। ये दिसंबर 2015 में अधिसूचित किया गया था। किस विश्वविद्यालय को नेक में A++ ग्रेड मिला है? तो एक ही केंद्रीय विद्यालय है, गुरु घासीदास केंद्रीय विद्यालय, उन्हीं को मिला है। छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2024-25 के अनुसार आर्थिक विकास के बिंदु है। देखिए भारत सरकार क्या रखा था? सप्तऋषि को। छत्तीसगढ़ सरकार क्या रखा था मुख्य बिंदु? ज्ञान, गरीब, युवा और नारी। ठीक है, गरीब, युवा और नारी, ज्ञान। ठीक है, फिर ये है देखिए यहाँ पे ये छोटे एरिया में आ रहा है, इसीलिए इसको टिक करते बन गया। जो धारा वाले हैं वो उतने एरिया में कवर नहीं हो रहा था। ठीक है, इसीलिए उसको आप प्लीज़ फुल वीडियो में जाकर देख लें। छत्तीसगढ़ राज्य में ई गवर्नेंस से संबंधित मोबाइल ऐप सूची है, तो समाधान हो जाएगा पुलिस, फार्म्स हो जाएगा कृषि, MTB हो जाएगा स्कूल शिक्षा और URC हो जाएगा निजी विश्वविद्यालय। आंसर हो जाएगा सी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू पुरुषोत्तम दास का संबंध किस स्थान से है? तो आंसर हो जाएगा सी रतनपुर। निम्नलिखित में से किस जिले में बेरिल खनिज पाया जाता है? तो जशपुर में बेरिल खनिज पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान शिकार से संबंधित नहीं है? अभी तक इसका आंसर है माघ शिकार। अगला है सिरो पाँव क्या है? तो जो पगड़ी धोती, सिरो माव का मतलब सिर से पैर तक। ठीक है, तो जो तीनों होंगे सही आंसर हो जाएंगे, तो आंसर है डी। ठीक है, तो ये विद्यालय है, इसका संभावित मॉडल आंसर है। आप अपना पेपर जरूर मिला के देखें और ऑल द बेस्ट। अब अपनी आगे की तैयारी करें। ADO आ रहा है और भी कई CG व्यापम के पोस्ट निकलेंगे, उन सभी की तैयारी करें और मेंस की भी तैयारी करें। ठीक है, अगर आप विद्यालय इसमें नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।